एक छोटा सा आरामदायक कैफे कॉफी की महक और धीमी रोशनी में आरव अपनी गर्लफ्रेंड रिया का इंतजार कर रहा था। आज उनकी रिलेशनशिप की दूसरी सालगिरह थी। आरव के मन में उत्साह और थोड़ी घबराहट थी। उसने रिया के लिए एक महंगा परफ्यूम खरीदा था और एक शानदार डिनर का प्लान बनाया था। रिया आई, हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो आरव पढ़ नहीं पाया। कैसी हो? आरव ने उठकर उसे गले लगाते हुए पूछा। ठीक हूं, रिया ने धीरे से कहा और बैठ गई। डिनर आया, बातें शुरू हुईं, लेकिन कुछ तो था जो ठीक नहीं था। आरव ने माहौल को हल्का करने की कोशिश में कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। पहली गलती, तुलना करना। जानती हो, आज ऑफिस में नई लड़की आई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, बस थोड़ी लंबी है और उसके बाल तुम्हारे बालों से ज्यादा अच्छे हैं। आरव ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन रिया का चेहरा उतर गया। ओह, तो अब तुम्हें दूसरी लड़कियों में भी मेरा अक्स दिखने लगा है, और वो भी मुझसे बेहतर। उसकी आवाज में चुभन थी। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। कहानी आगे बढ़ती है। अगले कुछ हफ्तों में आरव ने अनजाने में कई और गलतियां की। एक दिन रिया ने उसे एक नई ड्रेस में अपनी तस्वीर भेजी जो उसने बड़े चाव से खरीदी थी। आरव ने तुरंत रिप्लाई किया, अच्छी लग रही हो, पर थोड़ी मोटी नहीं लग रही। एक और दिन जब रिया अपने ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थी, तो आरव ने कह दिया, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों पर इतना तनाव क्यों लेती हो? चिल करो। रिया के दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर में जब किसी बात पर बहस हुई, तो आरव ने सबके सामने कह दिया, अरे तुम लड़कियों को यह सब समझ नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें रिया के दिल में घाव कर रही थीं। उसे लगने लगा था कि आरव उसकी भावनाओं, उसकी पसंद नापसंद और उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान नहीं करता। उनका रिश्ता, जो कभी प्यार और हंसी से भरा था, अब खामोशी और दूरियों से भर गया था। एक दिन वो हुआ जिसका आरव को डर था। रिया ने उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय। आरव, मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? यही तो दिक्कत है आरव, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम क्या कह जाते हो, रिया ने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोते हुए कहा। तुम्हारी बातें, तुम्हारे मजाक, तुम्हारी सलाह, वो प्यार नहीं, जख्म देते हैं। मुझे ऐसा साथी नहीं चाहिए जो मुझे हर कदम पर यह महसूस कराए कि मैं काफी नहीं हूं। उस दिन आरव को समझ आया कि शब्द कितने ताकतवर हो सकते हैं। वो रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आरव का आत्म सुधार का सफर रिया के जाने के बाद आरव महीनों तक परेशान रहा। उसने अपनी गलतियों पर विचार किया। उसने अपने एक पुराने और समझदार दोस्त कबीर से बात की। कबीर ने उसे कुछ नियम समझाए जो हर लड़के को किसी भी लड़की से बात करते समय याद रखने चाहिए। कबीर ने कहा, देख आरव, औरतें बहुत संवेदनशील होती हैं। वो तुम्हारे शब्दों के पीछे की भावना को समझती हैं। इसलिए कुछ बातें हैं जो तुम्हें कभी नहीं कहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी उसकी तुलना किसी और से मत करो। क्यों? जब आप उसकी तुलना किसी और से करते हैं, चाहे वो आपकी पूर्व प्रेमिका हो, कोई दोस्त या कोई अजनबी, तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि वो आपके लिए काफी नहीं है। यह उसके आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। हर इंसान अपने आप में खास होता है और अपनी एक अलग पहचान रखता है। क्या करें? उसकी खूबियों की तारीफ करें। उसे बताएं कि वो आपके लिए कितनी खास है। अगर आपको किसी और की कोई बात अच्छी लगती भी है, तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की कमी के तौर पर पेश न करें। उसके लुक्स, वजन या कपड़ों पर नकारात्मक टिप्पणी मत करो। क्यों? मोटी लग रही हो, ये क्या पहन लिया, तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी लड़की के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकते हैं। वो आपके लिए तैयार होती है और आपकी एक नकारात्मक टिप्पणी उसकी सारी खुशी को खत्म कर सकती है। क्या करें? अगर आपको उसकी कोई ड्रेस पसंद नहीं भी आ रही है, तो उसे कहने का एक बेहतर तरीका चुनें। आप कह सकते हैं, तुम हर चीज में सुंदर लगती हो, लेकिन मुझे लगता है कि उस दूसरी ड्रेस में तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती हो।
हमेशा सकारात्मक रहें। उसकी भावनाओं को कभी भी ओवर रिएक्शन या ड्रामा मत कहो। क्यों? जब आप कहते हैं तुम हमेशा छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा खड़ा कर देती हो या इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, तो आप उसकी भावनाओं को अमान्य कर रहे होते हैं। आप उसे यह महसूस कराते हैं कि उसकी भावनाएं गलत हैं या महत्वहीन हैं। क्या करें? उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उससे पूछें, तुम कैसा महसूस कर रही हो, मुझे बताओ। उसे सुने, भले ही आप उसकी बात से सहमत न हों। उसे यह महसूस कराएं कि आप उसकी भावनाओं की परवाह करते हैं। लड़कियों को यह समझ नहीं आता या तुम औरतों की तरह सोच रही हो जैसे वाक्यों का प्रयोग कभी न करें। क्यों? यह सीधे तौर पर लिंग के आधार पर भेदभाव है। आप उसे यह महसूस करा रहे हैं कि वो आपसे कमतर है क्योंकि वो एक लड़की है। यह अपमानजनक और बेहद दुखदाई होता है। क्या करें? उसकी बुद्धिमत्ता और समझ का सम्मान करें। उसे एक बराबर का साथी समझें। उसकी राय को महत्व दें, चाहे विषय कुछ भी हो। कभी भी उसके परिवार या दोस्तों के बारे में बुरा मत बोलो। क्यों? उसका परिवार और दोस्त उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब आप उनकी बुराई करते हैं तो आप उसे सीधे तौर पर चोट पहुंचाते हैं। इससे उसे लग सकता है कि उसे आपके और अपने प्रियजनों के बीच किसी एक को चुनना होगा। क्या करें? अगर आपको उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार से कोई समस्या है तो उसे शांति से और सम्मानपूर्वक बताएं। आलोचना करने के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। उसकी पसंद या शौकों का मजाक मत उड़ाओ। क्यों? हर किसी के अपने शौक और पसंद होती हैं। हो सकता है उसे कोई ऐसा टीवी शो पसंद हो जो आपको बचकाना लगता हो, या उसे कोई ऐसी हॉबी हो जो आपको अजीब लगे। उसका मजाक उड़ाना मतलब उसकी पहचान का मजाक उड़ाना है। क्या करें? उसकी पसंद का सम्मान करें। अगर हो सके तो उसके शौकों में रुचि दिखाएं। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। बहस के दौरान पुरानी गलतियों को मत दोहराओ। क्यों? जब आप किसी मौजूदा बहस में पुरानी सुलझी हुई बातों को वापस ले आते हैं तो यह दिखाता है कि आप समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसे जीतना चाहते हैं। यह रिश्ते में कड़वाहट घोलता है। क्या करें? वर्तमान मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। एक दूसरे को माफ करना और आगे बढ़ना एक स्वस्थ रिश्ते की निशानी है। नियम 8। कभी भी उसे शांत हो जाओ या रिलैक्स मत कहो जब वो गुस्से में हो। क्यों? यह आग में घी डालने जैसा है। जब कोई गुस्से में होता है तो उसे यह सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इससे उसे लगता है कि आप उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। क्या करें? उसे अपना गुस्सा व्यक्त करने दें। कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम गुस्से में हो। मैं यहां हूं तुम्हारी बात सुनने के लिए। कबीर के इन नियमों ने आरव की आंखें खोल दी। उसे अपनी हर एक गलती याद आने लगी। उसने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने किताबें पढ़ीं, वीडियो देखे और अपनी संवाद करने की कला को सुधारा। कुछ महीनों बाद एक दोस्त की शादी में उसकी मुलाकात रिया से हुई। आरव ने उससे माफी मांगी, न केवल अपने शब्दों के लिए बल्कि अपनी सोच के लिए भी। उसने बताया कि वो कितना बदल गया है और उसने क्या क्या सीखा है। रिया ने उसकी बातों में सच्चाई और आंखों में पछतावा देखा। उसने आरव को माफ कर दिया। क्या वे फिर से एक साथ आए? यह कहानी का अंत नहीं है। असली अंत यह है कि आरव एक बेहतर इंसान बन गया था। उसने सीख लिया था कि एक रिश्ते को प्यार के साथ साथ सम्मान, समझ और सही शब्दों से सींचा जाता है। उसने यह भी जान लिया था कि कुछ बातें जहर की तरह होती हैं जो धीरे धीरे सबसे खूबसूरत रिश्ते को भी खत्म कर सकती हैं। इसलिए मर जाना, पर कभी किसी लड़की से ये बातें कभी मत करना, क्योंकि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते,